साइंस। सबका मन है कि हम साइंस लेकर ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैट्रिक में हम 400 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 400 से ज्यादा अधिक अंक मैट्रिक में लाए हैं, तो इससे भी कामना अधिक करता अंक हूं कि राकेश जिस गति से बच्चों के बीच, समाज के बीच और भविष्य के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैथ्स में इतना नंबर लाए हैं, चोरी करके लिखे थे कि पढ़ के गए थे? पढ़ के गए थे, खुद से बनाए। खुद से बनाए हैं। ये तो अभी झांकी है और पिक्चर अभी बाकी लाए थे। अरे 2021 में जो बिहार टॉपर ला करके आप देख सकते हैं 477। फिर 2022 में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में आया, 23 में भी डिस्ट्रिक्ट में आया 462, 464 ला के, और पिछले वर्ष 24 में भी बिहार टॉपर आए थे 479 अंक ला करके बिहार टॉपर में थे हम लोग। विपिन सर या खान सर होंगे मधुबनी जिला से, तो हमारे राकेश सर ही होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज और हमारी मौजूदगी अभी जयनगर बेल्हा चौक जयनगर बाजार में है, मधुबनी जिला में। आरके मैथमेटिक्स क्लासेज विथ हॉस्टल, यहाँ हॉस्टल का भी व्यवस्था है और मैथमेटिक्स का तो खास विशेष ध्यान दिया जाता है यहाँ पे, क्योंकि नाम ही है राकेश मैथमेटिक्स क्लासेज। और यहाँ का 20 से अभी तक का इतिहास है कि यहाँ का हर एक स्टूडेंट टॉपर पर टॉपर यहाँ निकाल के दिए हैं। 4 साल का आंकड़ा है, 4 साल का आंकड़ा है। और यह 2025 में तो सर जलवा ही खड़ा कर दिए हैं पूरा मधुबनी जिला में। अपने जयनगर भेलवा चौक का राकेश सर पूरे तहलका मचा के रख दिए हैं। और जानना के प्रयास करेंगे कितना समय विद्यार्थी को पढ़ाते थे और कौन सब्जेक्ट इतना पढ़ा दिए, रटा दिए कि 400 से प्लस लगभग 45 गो स्टूडेंट लाए हैं। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, धन्यवाद आपका भी, जो आपने एक बेशकीमती समय यहाँ पे दिया। बहुत बहुत आभार आपका भी हम रहेंगे जरूर। सर आपके स्टूडेंट यहाँ जो कितना लगभग मैट्रिक में एग्जाम दिए हैं? मैट्रिक में एग्जाम देने वाले छात्रों की संख्या मैं बता दूं, जैसा कि लगभग 150 के करीब, जो हम लोग विदाई समारोह करते हैं उस समय का जो आंकड़ा रहता है मैं उसी को काउंट में लाता हूं। क्योंकि जो आगाज अच्छा होता है तो अंजाम भी अच्छा होता है, तो मैंने आगाज के साथ अंजाम की स्थिति को मैं बताऊंगा कि 150 स्टूडेंट जो थे वो हमारे फेयरवेल प्रोग्राम में, यानी कि फरवरी में जो हुई थी 15 फरवरी को, उसमें 150 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। तो मैं 150 ही छात्रों का एक अवलोकन करके आपको मैं विस्तृत रूप में बताऊंगा। कितना स्टूडेंट आपका 400 से प्लस अंक लाया? 400 से प्लस अंक लाने वालों की सूची अभी तक सूची हमारे पास 43 है। और आपने अभी देखा कमलेश पंडित नाम का लड़का आया, आदित्य आया 2 गो, तो 43 2 45 हो गया। हो सकता है 4 अप्रैल तक ये 50 भी पहुंच सकता है। हाईएस्ट स्कोर कितना लाने वाला आपके पास स्टूडेंट? हाईएस्ट स्कोर की बात जहां तक करें तो हाईएस्ट स्कोर में इसमें इस वर्ष का जो हाईएस्ट स्कोर है अपने कोचिंग का 463 है। हाँ, और जो मैथ में की बात करें, चूंकि मैथ का मैं पहले तवज्जो इसलिए दूंगा क्योंकि यहाँ मैथ और साइंस की कोचिंग होती है, तो मैथ और साइंस में, मैथ में खासकर जो 100 में 100 लाने वाले छात्र, आप उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। यानी आपके पास ऐसा भी स्टूडेंट है कि 100 में 100 ला के रख दिए, इतिहास रच दिए पूरे बिहार में। आप जो भी हो इसमें हमारा समझिए इसमें समझिए कि 100 में 100 अगर लाया है तो समझिए मैं चाहूँगा कि ऐसे वो और भी आगे करे। इसमें मैं अपना मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं ज़्यादा खाऊंगा। अभी जो आप 100 में 100 आपका स्टूडेंट ला के इतिहास खड़ा कर दिया है, और आने वाले जो 26 में एग्जाम देंगे उनको आप हमारे चैनल से क्या गुजारिश करना चाहते हैं? देखिए, जैसे जैसे यह संस्था आगे फल रहा है, हम समझ रहे हैं ये आशातीत बढ़ोतरी हो रही है। जितनी हम कल्पना नहीं करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें सफलता मिलती है। और इसका श्रेय एक ही चीज़ है कि मेहनत पे है। चूँकि रात को कब सोना है, कब खाना है, ये सब 100% त्याग करके मैं छात्रों के बीच में सेवा देता हूँ। और मैं छात्र को ऐसे समझ करके कि जो देश के भविष्य कहते हैं और शिक्षक को जो राष्ट्र निर्माता कहते हैं, इन दोनों के बीच आपसी समन्वय को ध्यान में रख करके हम छात्रों को अगले वर्ष के लिए अगर कहें तो अगले वर्ष की जो एक ब्लूप्रिंट मैं तैयार कर लिया हूँ, एक रोड मैप तैयार है, उसकी बात अभी नहीं कहनी चाहिए। हम लोग हीरो हैं, हीरो, विलेन नहीं है जो एगो गोली मार करके नाचेंगे। अरे खुशी मनाएंगे, पूरा तहलका मचाएंगे, आएगा तब ना है। तो हम तो काम नहीं समझे, सुनिए ना, काम हो जाएगा तब ना खुशी। अभी हम क्या करेंगे सो क्या कहेंगे, कल को किसने देखा है, इसीलिए। अच्छा सर, आप जो इतना
तहलका मचा के रखती है पूरे जयनगर में, पूरा मधुबनी जिला में। पटना में खान सर का नाम तो सभी आदमी सुने होंगे और सभी आदमी देखे होंगे कि पूरा बिहार नहीं, पूरा इंडिया लेवल में उनका नाम है। और वैशाली का विपिन सर, उनका तो सब आदमी जानते हैं, हमारे व्यूअर भी जानते हैं। और उनका इतिहास हम तो लगता है कि हमारे हिसाब से अगला विपिन सर या खान सर होंगे मधुबनी जिला से तो हमारे राकेश सर ही होंगे। और एक चीज और है, यहाँ जैसे कि आपने गाना सुना होगा, जलवा तेरा जलवा, यहाँ हमारे यहाँ जयनगर में मधुबनी जिला में राकेश सर का जलवा ही जलवा है। और हाँ, और सर आपका कितना स्टूडेंट यहाँ पे, सारे स्टूडेंट उपस्थित हैं? अभी वर्तमान में जो आप देख रहे हैं 400 प्लस वाले के छात्रों को ही आज खासकर तवज्जो दे करके बुलाई गई थी। और जो भी छात्र हैं, बाहर में बैठे हुए छात्र हैं, जो 350 और 400 के बीच वाले छात्र हैं ये सब, और भी जो छात्र आप देख रहे हैं, जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संपूर्ण जो बाहर में बैठे हुए छात्र हैं और ये सभी हैं, माने कि तमाम छात्र यहाँ उपस्थित हैं। यानी कि सर ये जो भीड़ जो तमाम जो लगी है, ये सब आपका 10th का ही स्टूडेंट है? देखिए ये सभी 10th के हैं। भीड़ को क्या देखिएगा, भीड़ में कुछ नहीं है, एक समझिए कि ये सब गुदरी के लाल हैं, ये संजीवनी बूटी है ये लोग। यानी एक तरफ से हमारे हिसाब से ये तो अभी झांकी है और पिक्चर अभी बाकी है। और हम सर स्टूडेंट से जरा आपसे बात करने की आज्ञा दीजिए। आपका स्टूडेंट से भी हम मुलाकात करवाते हैं, कौन स्टूडेंट कितना नंबर लाए हैं, और सारा चीज हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बात और है कि स्टूडेंट तो यहाँ पे जो है वो आपके समक्ष हैं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। 2021 में हम लोग बिहार टॉपर आए थे। 2021 में बिहार टॉपर? हाँ, और इस साल केशव कृष्ण लाए थे। अरे 2021 में जो बिहार टॉपर ला करके आप देख सकते हैं 477। फिर 2022 में हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में आया, 23 में भी डिस्ट्रिक्ट में आया 462, 464 ला के, और पिछले वर्ष 24 में भी बिहार टॉपर आए थे 479 अंक ला करके बिहार टॉपर में थे हम लोग। और इस वर्ष जो है बिहार टॉपर मधुबनी जिला में मात्र एक ही छात्र लाया है, वो है रामपट्टी का। अपने इस क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि होता है हर वर्ष एक ही स्कूल से बच्चों का जो है सो समन्वय नहीं देती है। चाहे खैर वो आपसी मैटर है बिहार बोर्ड का, लेकिन हम खुश हैं, हम समझिए बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं आप लोगों की कृपा से। अच्छा सर, सारा सब्जेक्ट अकेले पढ़ाते थे कि कोई और टीचर रखे? नहीं, मैथ और साइंस को ही हम केवल देखते हैं। हाँ? केवल मैथ ही साइंस आप देख रहे हैं? और आर्ट्स क्लास जो है सो हमारे सहयोगी शिक्षक हैं अशरफ सर जी, वो देखते हैं। वो चूंकि आज नहीं है, वो रोजा में है अभी वर्तमान में, इसलिए नहीं आ पाए। खासकर सर आप कौन सा विषय पे ज्यादा फोकस करवाते हैं विद्यार्थी? हमारा देखिए विषय वस्तु मेरा मैथ साइंस से ज़्यादातर रहता है आर्ट्स के प्रति फोकस, कि हम कहते हैं भाई हम हैं तो मैथ साइंस के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र हो, आप केवल आर्ट्स पे फोकस करो। हैंड राइटिंग हो गया, कैसे आप उसको एडजस्टमेंट करेंगे, स्टेटमेंट थाउटकली जो बोलेंगे कैसे, ये सब जो आपका जो एक स्किल होता है, उस स्किल के प्रति उसको ज़्यादा जागरूक करने की जरूरत होती है। बाकी मैथ साइंस में कोई दिक्कत हमारे छात्रों को नहीं है और नहीं होता है, जो हमारे कथनानुसार चलता है। अच्छा सर, एक सवाल का और आप जवाब दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। सर अभी जो स्टूडेंट को आप पढ़ाए हैं, कितना घंटा आप अपने कोचिंग में पढ़ाते थे और घर कितना घंटा पढ़ने के लिए बोलते थे? ये तो आप क्या बतावे इसको, हम तो 4:30 बजे ठंडा महीना में, आपको मैं बता दूं 5 बजे वो दिसंबर का समय आप समझ सकते हैं। 5 बजे जो कितनी घनघोर कुहासा होती है, उसमें बच्चे आते हैं पढ़ने, आते हैं ना जी? हाँ, आप समझ सकते हैं 5 बजे मॉर्निंग में जो लड़कियां कुहासे में आती है, और समझिए 5 किलोमीटर नहीं 8 किलोमीटर साइकिल चला के आती है, तो 5 बजे मॉर्निंग से लेकर के 6:30 7 बजे शाम तक नॉन स्टॉप क्लास चलती है। हम थकते नहीं हैं। रिवाइटल का प्रचार सुने होंगे, थकना मना है। जैसे कि अभी आपने पढ़ाए कि जो पढ़ाए आधा 1 घंटा पढ़ाते, 1 घंटा कंटिन्यू, यानी अभी जो आप बताएं, और विद्यार्थी को आप केवल नाइट में पढ़ाते थे कि डे नाइट दोनों पढ़ाते थे, या केवल दिन में ही पढ़ाते थे? हमारे जो रेगुलर जो छात्र हैं वो डे में ही पढ़ते हैं, और जो हमारे हॉस्टल के खासकर जो छात्र हैं उनको हम अपने स्तर से नाइट में अपना व्यवस्था देते हैं।
2 बजे रात में भी ये शख्स जो है वो पढ़ाने का काम किया है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। एक दिन बकरीद का समय था, बकरीद की जैसे कल ईद है मान लीजिए, तो आज छुट्टी कल है, तो हमने बोला हॉस्टल वालों के आज चलने दो पूरी रात, कल पूरी दिन सोना। और 2:30 बजे नहीं, हमको याद है 3:30 या 4 बजे तक नॉन स्टॉप रात में क्लास लिए। हीरोन सूत्र का सारा फॉर्मूला प्रूव्ड किए, ज्योमेट्री का सारा ये सब किए, मतलब जो है हमने कहा आज सोना ही नहीं, आज जो होगा ये इतिहास बन जाए। अपना यूट्यूब चैनल का एक बार नाम बोल दीजिए, ताकि आपका यूट्यूब को हमारे व्यूअर अगर देखे तो जरूर देखे, आपका सर्च करके कि देखते हैं सर झूठ बोल रहे कि सच है। हाँ बिल्कुल, हम यूट्यूब चैनल का नाम है राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस जयनगर। हम यूट्यूब चैनल को ज़्यादा अभी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, लेकिन यादगार रखने के लिए कोई चीज़ को उसमें लोड कर देते हैं। तो राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस जयनगर, आप उसमें सर्वे सर्वा देख सकते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक है सर। अब सर हम स्टूडेंट से भी कुछ बात करना बिल्कुल। चाहेंगे, और सर के जुबानी आप लोग तो देखिए, अब हम स्टूडेंट का जुबानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मणिकांत आजाद। क्या नाम है आपका? मणिकांत आजाद। कितना नंबर आए? 422 नंबर। 422 नंबर, पूरा हाई है। सबसे ज्यादा कौन सा विषय में आपका नंबर? मैथ में सर। कितना कितना है? 100 में 100। 100 में 100। और अगले स्टूडेंट से हम बात करेंगे, कितना नंबर है आपका? हमारा 458। 458। और सबसे ज्यादा कौन विषय में अंक? मैथ। 100 में 100। 100 में 100 है। इनका भी है। सवाल तो बनता है कि नहीं बनता है? 100 में 100 है। अच्छा ये बताइए, मैथ्स में इतना नंबर लाए हैं, चोरी करके लिखे थे कि पढ़ के गए थे? पढ़ के गए थे, खुद से बनाएंगे। खुद से बनाए हैं? अरे बाप रे बाप, इनसे सवाल पूछने में भी डर लगता है भाई, लेकिन पूछेंगे। 100 में 100 है, जरूर है, कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक सूत्र और हम इनसे पूछेंगे, और त्रिकोणमितीय अनुपात का है, जो कि कर्ण स्क्वायर बराबर, बोलिए। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और दूसरा कौन सा विषय में जो उससे कम है? साइंस में कितना नंबर है? 86। यहाँ पे सारा जो बाजार देख रहे हैं ना, ये राकेश सर का प्रोडक्ट है, यानी राकेश सर का जलवा है, ये सब राकेश सर का प्रोडक्ट है। और ये 400 से अधिक अंक लाकर पूरे मधुबनी जिला का नाम रोशन कर दिया अपना कोचिंग का, और राकेश सर का नाम ही ब्रांड बना दिए पूरे मधुबनी जिला में। और सर से हम एक बार और जुड़ना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट तो जलवा कर दिए, और आपकी क्या आज्ञा है और आपकी क्या प्रयास है? प्रयास तो अनंत हैं, इच्छाएं तो लोगों की अनंत होती है, और जब हमारे गुरुजी यहाँ विराजमान हैं तो उनके समक्ष में उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब आप देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा इस प्रश्न का जवाब हमारे गुरुजी से ही ले लेते तो बेहतर होता। आपका गुरुजी किधर है? आप जरा दिखाइए। अच्छा यही आपके हैं? तो सर के, राकेश सर का गुरुजी, जिनके आशीर्वाद से सर आज इतिहास रच दिए हैं, और आज हम उनके गुरुजी से बात करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर शुभ? मेरा नाम राम पूजन यादव हुआ जी। मैं और अभी वर्तमान में मध्य विद्यालय सेलड़ा में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ, और राकेश के साथ मेरा गुरु और शिष्य का संबंध है, जो करीब 2002 के समय में ये हमारे 8वें क्लास के जो है छात्र रह चुके थे, और उसके बाद हमारे और इनके बीच की जो है दूरियां सरकारी जगह पोस्टेड हो जाने के कारण जो है अंतर हो गई। लेकिन गुरु और शिष्य का जो एक पारंपरिक संबंध होता है, उसको बरकरार रखते हुए जब कभी भी इनके द्वारा कोई कार्यक्रम, जैसे आज ही मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक आने वाले छात्रों को सम्मान सह प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुझे सवेर में ही सूचना मिली कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच आएँ और बच्चों को प्रोत्साहित करें। मैं उपलब्ध हूँ, और इस उपस्थिति को देखकर मुझे जो अंदर में आनंद आ रहा है, उसकी अभिव्यक्ति शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। और कहा गया है, सफलता कोई करिश्मा नहीं, सतत अभ्यास का फल होता है, जो राकेश के साथ बिल्कुल साकार बैठता है। आज
इस जयनगर की धरती पर ये जो अपना जलवा बिखेर रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से इसके अंदर लगातार प्रयास करने का फल है जो मिल रहा है। और कामना करता हूँ कि राकेश जिस गति से बच्चों के बीच, समाज के बीच और भविष्य के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको और गति से बढ़ाएं और सम्मान पाएं। अपना नाम कमा रहे हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, गुरु का जो है नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है इनकी, तो इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। और आज मुझे वह आनंद आ रहा है जो एक किसान को अपने लहलहाते फसल को देखकर जो आनंद आता है, सेम वही आनंद आज राकेश रूपी फसल जो हमारे द्वारा कभी बोया गया था, आज जो उसका प्रतिफल हम देख रहे हैं, वही आनंद हमारे अंदर में रण कर रहा है, व्याप्त है, जिसको मैं शब्दों में जो है साकार नहीं कर सकता हूं। और काफ़ी खुशी लग रही है। और जब कभी भी इनके द्वारा बच्चों के बीच ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम अपनाए जाते हैं, मनाए जाते हैं, उसमें ये बहुत ही तहे दिल से हमें पुकारते हैं, बुलाते हैं और हम आते हैं। हमारे अंदर जो भी एबिलिटी है हम भी बच्चों के बीच में शेयर करते हैं और अच्छी अनुभूति हमको जो है प्राप्त होता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जुड़ना चाहेंगे, कुछ बहन है, कितना नंबर से लाए हैं? कल जो रिजल्ट निकला था मैट्रिक का, कितना नंबर है आपका? 400। 400 नंबर है। सबसे ज्यादा आपका कौन सा विषय में? सबसे ज्यादा साइंस में। आपका कितना नंबर है? 445। क्या नाम है आपका? मंजू कुमारी। आपका कितना नंबर? 421। और आपका? 401। और इतना नंबर ला के आगे की क्या, कौन सा फैकल्टी लेकर आप आगे की इंटर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं? साइंस लेकर। साइंस लेकर। और आप क्या लेकर? साइंस। और आप? साइंस। और आप? साइंस। सबका मन है कि हम साइंस लेकर ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैट्रिक में हम 400 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 400 से ज्यादा अधिक अंक मैट्रिक में लाए हैं, तो इससे भी अधिक अंक हम इंटर में लाएंगे। और बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।